मैं 5-5 साल 6-6 साल लगा कर एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ बिकॉज आई फील के वो मेरा सबसे बड़ी लव स्टोरी है टू इंडिया. माई लव लेटर टू इंडिया इज़ माई रेस्टोरेंट्स. नमस्कार, मैं हूं कशिश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। दोस्तों, खाने के तो हम सभी शौकीन हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनको आप जानते ही होंगे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शेफ़ विकास खन्ना, जो अपनी रेसिपीज़ के लिए तो जाने ही जाते हैं, बट अपने लुक्स के लिए भी वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़। थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू. गुड टू बी बैक इन इंडिया. हाँ, हाँ। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको आपके लिए फूड क्या है? और आपके दिमाग में कि कैसे आया कि जो कुकिंग है वो आपका पैशन है? आई थिंक मैंने मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है. आई स्टार्टेड कुकिंग फॉर मनी एंड आई वाज जस्ट अ किड. सो एट 16-17 आई वाज रनिंग माई बिजनेस विद माई ग्रैंड मॉम. एंड मेरे लिए कुकिंग का मतलब बदलता रहा एज वी ग्रो ओल्डर. आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन अमृतसर. सो वहाँ पे इमेजिन करो कि गुरुओं की एक चीज़ चल रही है, एक प्रथा चल रही है, कोई भूखा नहीं रहता. हाँ। सो लंगरों की लाइक देयर सच अ ब्लेसिंग देयर इन दैट लैंड. सो आई यूज्ड टू कीप थिंकिंग कि खाना कितनी अलग है. हर इंसान के लिए खाने का मतलब अलग है. जी, जी। और जो मुझे मतलब नज़र आया वो ये था कि खाना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कला है जो आप खा सकते हैं. ये कोई भेदभाव नहीं करता आपसे. जी सर। तो सर, मैंने एक इंटरव्यू आपका देखा था, वहाँ पे आपने ये बोला था कि आप हर साल एक नोट लिखते हो अपने लिए। तो अभी रिसेंटली आपने कोई नोट लिखा है, उसके कुछ लाइन्स आप। बहुत नोट्स लिखे हैं, कोई काम नहीं आते मेरे. यहाँ नोट गुम जाते हैं, मैं गुम जाता हूँ. बट इस टाइम पे जी मेरी तैयारी चल रही है. मेरा जो फ्लैगशिप रेस्टोरेंट है, मेरे इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं है. इफ़ पीपल नो, दे फॉलो मी. मैं एक रेस्टोरेंट नहीं खोलता हूँ, मैं 5-5 साल 6-6 साल लगा कर एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ बिकॉज आई फील के वो मेरा सबसे बड़ी लव स्टोरी है टू इंडिया. माई लव लेटर टू इंडिया इज़ माई रेस्टोरेंट्स. वो मेरा मेन फोटे है. वे दुनिया के हर जगह से लोग आ रहे हैं और द मोमेंट दे कम एंड दे बाउ टू इंडिया, कि इंडिया को इस लेवल पे हमने कभी नहीं देखा था. जी। फ्रॉम म्यूज़िक टू कल्चर टू क्यूजीन टू इंटीरियर्स टू सर्विस. कोशिश यही रहती है मेरी. तो मेरा सेल्फ नोट तो ये है कि वो इस साल रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में खुलेगा. जी सर। तो सर, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे जो है ना इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो अपनी कुकिंग रेसिपीज़ शेयर करते हैं। अमेजिंग. तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? क्योंकि वो सब आपको फ़ॉलो करते हैं, आपकी रेसिपीज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो आप उनके लिए कोई मैसेज? मैं तो करता नहीं ऐसा कुछ. यूट्यूब वगैरह तो मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मेरी रेसिपीज थोड़ी मुश्किल रहती हैं. एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पीपल पे फॉर माई फूड, राइट. जी। पीपल बुक चार्टर प्लेन्स फॉर माई बुक टू कम टू मी. सो मैं उसकी वजह से थोड़ा सा कम रखता हूँ. मैं यही कहता हूँ. तो मेरा इंडस्ट्री टोटली डिफरेंट है फ्रॉम देयर्स, बट आई एम लविंग इट दैट हाउ so many people have become food influencers, and YouTube is now, it's a livelihood for so many people, and I'm very proud of it. सर, यूट्यूब पे जो है ना आजकल वियर्ड फूड ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। मतलब किसी ना किसी चीज़ को मिक्स एंड मैच करके कुछ ना कुछ ट्रेंड करते हैं। आपने कभी फॉलो करा है कोई वियर्ड ट्रेंड कभी? मैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही एक ऑनेस्ट शेफ़ हूँ. और मुझे लगता नहीं मुझे कभी भी लाइफ में कोई गिमिक करना पड़ा था टू टू सेल माई फूड एंड टू बी इन दैट प्राइस पॉइंट. अगर जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मेरा रेस्टोरेंट के प्राइस पॉइंट्स क्या होते हैं. इट्स जनरली द मोस्ट एक्सपेंसिव मील्स इन न्यूयॉर्क व्हेन आई एम सेलिंग. एंड तो उसकी वजह से ना वो वियर्डनेस कैन, इट्स गुड फॉर वन पोस्ट, but for sustainable chef as a career whom you can trust, right? So I do feel कि जो YouTube पे chefs हैं, they are doing amazing job, but I do feel कि they should also be able to do pop-ups where people can actually taste their food. जी। क्योंकि खुद का रेसिपी बना के ना, वाह जी वाह, it's too easy. और जो लोगों को खिला के, that's a very different, that's my industry. जी, जी। तो सर, आपके बहुत सारे फैंस हैं। आपने इतनी सारी रेसिपीज़ बना रखी हैं, हमने देखी हैं टीवी पे। तो आपके कभी किसी फ़ैन ने या फिर किसी ने कमेंट करा है आपके रेसिपी पे, कोई सजेशन दिया हो? कोई वो बहुत ज़्यादा. मोमेंट? मैंने परसों ही, बिकॉज मोदी जी इज़ कमिंग टू अमेरिका, सो आई वांटेड टू क्रिएट सम डिश विद मिलेट्स. तो मैंने 3 दिन पहले एक कुकी बनाई थी. मतलब इससे इजी मुझे रेसिपी लगानी बन सकती है. मतलब उसमें था इतनी इजी, मैंने उसको डिवाइड करके इजीली बनाने की कोशिश की थी. एक स्टिक बटर थी उसमें, और 1/3 कप शुगर थी, और साथ में 1 कप मिलेट का आटा था. एंड दैट्स ऑल. बट क्या है कि मिलेट का आटा डज नॉट गेट जो जो रेगुलर आटे में जो होता है, वीट का आटा, उसका जो रंग आता है उसका आटा नहीं आता. तो आई वांट टू टेल पीपल हु वर कमेंटिंग कि सर कुकी का रंग इतना डार्क नहीं है.
क्योंकि डार्क कलर कम्स फ्रॉम जौर के आटे, ये आपका जो व्हीट का आटा है, गेहूं के आटे से आता है वो डार्क कलर. तो ऑफ कोर्स वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑल द टाइम. तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, यहाँ पे आप बर्जर जो भी ब्रांड है उसके बारे में कुछ बताइए. बर्गनर ब्रांड है और कोई बात नहीं, मेरे को मुश्किल आती है बोलने में. आई फील कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड किचन ब्रांड्स ऑफ यूरोप and one of the top respected brands for many chefs in Europe. And I do feel that Europe की sense of sustainability in food culture is higher than America. It has always been like this. Europe has always been the forefront of. America is more about merchandising and loudness and everything. And I feel कि जो चीज़ इतनी respected है, इतनी researched है from Europe and in the इतने साल से बर्गनर के साथ जुड़ा हुआ मैं, and to bring it to India, I feel very proud. These utensils can help you attain cooking at better temperatures, more